Hello students, I am Ritu Vishwakarma and today we are going to start our chapter 6 combustion and flame. Combustion means something which is burning, and a flame after burning the part which we see. Okay, जैसे अगर हम कोई चीज़ जला रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही है, मीन्स जो एक्सटर्नल जगह पे हमको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, after the combustion, that is called flame. Okay, so we talk about combustion and flame in this chapter. First we talk about combustion. How do we control fire? Types of combustion, flame, structure of a flame, fuel and fuel efficiency. Okay, फायर का जो पार्ट जो जल रहा है, फायर का जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम फ्लेम बोलते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. If we talk about the different kinds of fuels we use in various purposes in our industry, in our home, in automobiles, आपके दिमाग में क्या आएगा? What we use? We use wood, we use gas, LPG, CNG, and we use cow dung cake. Okay, we use coal, we use charcoal, we use petrol or diesel, right? यहाँ पे यही बने हुए हैं. So we use something okay, if we differentiate, some fuels were burn with the flame but some without a flame. जैसे अगर हम बात करें वुड की, एलपीजी और सीएनजी की, काऊ डंग की और पेट्रोल या डीजल की, सो दे हैव फ्लेम. हमें जलता हुआ कुछ ऐसा दिख रहा है जो फायर का गैसियस पार्ट है, जिसको हम फ्लेम बोलते हैं, राइट. बट कुछ ऐसे भी फ्यूल्स होते हैं जिनमें हमको फ्लेम दिखाई नहीं देती, राइट. सो जी दे आर कोल, चारकोल, राइट. तो इस प्रोसेस में, इस बर्निंग की प्रोसेस में कुछ हमको फ्लेम दिखाई देती हैं, कुछ की फ्लेम नहीं दिखाई देती. ओके, सो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ बर्निंग है जिसमें फ्लेम दिखाई दे, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? कैंडल, वुड, काऊ डंग केक. और जो बिना फ्लेम के जले वो हो सकते हैं कोल, चारकोल, ओके, एक्सेट्रा. ओके, नाउ व्हाट इज कंबशन? कंबशन में अगर हम आते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या. आपने पुराने जो लास्ट क्लास थी उसमें एक एक्टिविटी करी होगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, उसको क्या चाहिए रहता है? आसपास उसको सराउंडिंग से ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो क्या करने लगता है? बर्न करता है, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? फ्लेम प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. सो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. So, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. Chemical process in which a substance react with oxygen, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके हीट प्रोड्यूस कर रहा है. क्या दे रहा है? वो हमको हीट दे रहा है. दैट इज कॉल्ड कंबशन. ओके, केमिकल प्रोसेस ऐसी जिसमें कोई एक सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ द हीट इज कॉल्ड कंबशन. ऑलराइट, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. ओके, सब्सटेंस जो कंबशन कर रहा है that is called as combustible, और या तो फ्यूल बोल सकते हैं. ओके, that substance is called combustible substance. okay, or fuel. all right, the fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. ओके, फ्यूल या तो सॉलिड में हो सकता है, या लिक्विड में हो सकता है, या तो फिर गैसियस पार्ट में हो सकता है. ओके, कभी कभी जो लाइट रहती है वो भी हमको कंबशन प्रोड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि वो हमको क्या देने लगती है? हीट एक टाइम के बाद. सो एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ चारकोल. द फ्यूल्स आर चारकोल एंड मैग्नीशियम रिबन. ओके, ये क्या कहलाएंगे? मैग्नीशियम रिबन एंड चारकोल आर द फ्यूल्स इन दिस प्रोसेस, इन दिस केमिकल प्रोसेस. So burning of magnesium ribbon reacts with oxygen and give off heat. So it is called as combustion, and the substance is magnesium ribbon is combustible or a fuel. Likewise charcoal, burning of charcoal give off heat. That means it is combustion process is working, and the charcoal is the combustible substance or fuel. All right.
So Bhoja said we were told that food is a fuel for our body. उसने बोला कि फूड जो है वो फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, ये हमने पहले पढ़ा है. So Paheli said rightly so, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. पहेली ने उसको समझाया दैट बॉडी में जब फूड जाता है वो ब्रेक डाउन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होता है, दैट इज़ वाई वी आर रेस्पायर, एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद वो हीट ही प्रोड्यूस करता है, विच वी लर्न इन क्लास 7th. ओके, एक्टिविटी 6.1, collect some material with straw, matchstick, kerosene oil, paper, iron nail, stone pieces, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material combustible, otherwise mark it as non-combustible. कुछ हमने materials लिए हैं, इनमें हमें बताना है what is combustible and what is non-combustible. Okay, combustible means that is burning, that give off heat, means combustion process हो रही हो जिसमें, and non-combustible which is not undergo the combustion process. Okay, so wood is combustible or not? Yes, it is combustible, right? Paper is combustible or not? It is. Okay, paper is combustible because it reacts with oxygen and gives off heat. Iron nail is non-combustible. All right. Kerosene oil reacts with oxygen and gives off heat, so it is combustible. Stone piece is non-combustible. Okay, straw is combustible, charcoal is combustible, matchstick is combustible, and glass is non-combustible. All right. Okay, as we see, for having combustion process, air is necessary. That means air has oxygen, so oxygen is necessary or air is necessary. So in activity 6.2, the candle burns freely. हमको ये पता लगाना है कैंडल बर्न कैसे होती है, फ्रीली कैसे बर्न हो पाएगी. In first condition, in first diagram, when air can enter the chimney from below, जब एयर चिमनी के अंदर साइड से यानी कि नीचे साइड से अगर पास हो रही है. ओके, ये जो चिमनी है ये नीचे और ऊपर दोनों से क्या है, ऊपर से क्लोज है, नीचे से ओपन है. ओके, तो इस चिमनी में क्या किया गया, नीचे से ओपन है ये, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एयर नीचे से जा रही है, बिलो से जा रही है, तो एयर जो है वो एंटर हो पा रही है, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से देखो जल रही है. ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक. क्या होगा, जब नीचे से पास नहीं होगी एयर तो एकदम से ये फ्लिक होगी और इसकी जो फ्लेम है वो चली जाएगी, है ना, प्रोड्यूसेस स्मोक प्रोड्यूस करेगी. इन द सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल. पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है, फ्लेम फाइनली ग्लोज, मतलब कि पहले यहाँ पे क्या मिल रहा था, हमको स्मोक मिल रहा था, बट इन द थर्ड कंडीशन फ्लेम फाइनली गोज ऑफ. ओके, फ्लेम पूरी तरीके से जा चुकी है, यानी कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव ऑक्सीजन फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन. ऑल राइट. So Bhoja said we have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. Okay, so क्या बोल रहा है, if we read that sun produces what, heat and light, it is also some kind of combustion. वो बोल रहा है क्या है, सभी कोई combustion है. So in the sun, heat and light are produced by the nuclear reactions. You will learn about this process in higher classes. This न्यूक्लियर प्रोसेस के कारण क्या हो रहा है, सन प्रोड्यूस कर रहा है हीट एंड लाइट. हाइड्रोजन हीलियम ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जब ये जुड़ते हैं, जब साथ में मिक्सअप होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन. यू विल लर्न दिस इन हायर क्लासेस. ओके. तो आपने ऐसा देखा होगा कि जब किसी को आग लग जाती है तो आप क्या करते हो, उसको ब्लैंकेट से रैप कर देते हो. क्यों, तो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो है, इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, एक पर्सन है जिसको ब्लैंकेट उड़ा दी है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये आग से निकल के आया है.
ठीक है। सो ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर, इसके क्लोथ्स में क्या लग गई थी, आग। अब इसको ब्लैंकेट ही क्यों उड़ाया, बिकॉज जो ब्लैंकेट है वो बहुत ही मोटा होता है, एयर में ऑक्सीजन होती है, यानी कि अगर फायर को, यानी कि जो कंबशन हो रहा है उसको और ऑक्सीजन मिलेगी तो वो और कंबशन देगा, यानी कि और हीट देगा हमको। तो इसके लिए क्या किया, एयर से कांटेक्ट हटाने के लिए इसको क्या उड़ा दिया, पूरी तरीके से रैप किससे कर दिया, ब्लैंकेट से। तो ब्लैंकेट से रैप करने के कारण एयर से कांटेक्ट इसका छूट गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो कंबशन प्रोसेस हो रही थी वो रुक गई, कंबशन प्रोसेस रुक गई, दैट मीन्स इसको हमने बचा लिया। ठीक है, ओके। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या मैच स्टिक अपने आप ही जल जाती है, नहीं। हाउ डज इट बर्न, वो कैसे बर्न होती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, so can you burn a piece of wood by bringing a lighted matchstick near it, so why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal, have you heard of forest fire, okay। आपको मैच स्टिक जलाने के लिए, क्या मैच स्टिक अपने आप जल जाती थी, आप कैसे उसको जलाते थे, एक एक्सपीरियंस आपने देखा होगा, मैच स्टिक को जैसे ही आप पेपर के पास लाते थे वो एकदम से आग पकड़ लेती थी, बट अगर उसी मैच स्टिक को अगर आप वुड के पास लेके आओगे तो वो इतनी इजीली आग नहीं पकड़ती, यानी कि फायर उसमें इतनी जल्दी नहीं लगती, यानी कि कंबशन प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं होती। हमको उसमें क्या डालना पड़ता है, या तो कैरोसिन ऑयल डालना पड़ता है, ठीक है, या तो फिर पेपर का यूज़ करना पड़ता है वुड में या फिर कोल में फायर को स्टार्ट करने के लिए। और फॉरेस्ट के फायर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि कितनी जल्दी लग जाती है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें जल्दी कंबशन प्रोसेस हो रही है और जिसमें ज़्यादा लेट कंबशन प्रोसेस हो रही है, ऐसा हो क्यों रहा है। दिस इज़ अ फॉरेस्ट फायर सीन, okay, during extreme heat of summer at some places dry grasses catch fire, from grasses it spread to trees and very soon the whole forest is on fire, it is very difficult to control such fires, right। तो एक्सट्रीम हीट की वजह से जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, उनकी जो ग्रासेस होती हैं जो ड्राई हो जाती हैं, जो सूख जाती हैं, वो एक दूसरे से रब होने के बाद क्या होता है, उनमें फायर प्रोड्यूस हो जाती है और इट स्प्रेड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, राइट। सो इस कारण से क्या होता है, बहुत ही क्विक मूवमेंट में ये जो फायर है ये बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैल जाती है, और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना इज़ सो मच डिफ़िकल्ट, राइट। ओके, सो जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी अभी, उसको अगर हम ध्यान में रखें, जो हमने अभी पढ़ा कि मैच स्टिक कितनी जल्दी फायर प्रोड्यूस कर देती है, फिर पेपर जल्दी कैच कर लेता है बट वुड कैच नहीं करती, उसको कैच कराने के लिए कैरोसिन का यूज़ होता है। इन सबको माइंड में रखते हुए अब हम आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। Ignition temperature, the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। लोवेस्ट टेम्परेचर यानी सबसे कम ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का सबसे ऐसा कम टेम्परेचर जिसमें उसने फायर को कैच किया हो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। इग्निशन टेम्परेचर होता है क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। उस सब्सटेंस का सबसे कम टेम्परेचर जो कैच करे फायर को, लाइक हमने मैच स्टिक की बात करी, मैच स्टिक ने कितने कम टेम्परेचर में फायर कैच कर ली होगी, बट वुड को कितना ज़्यादा टेम्परेचर लगा होगा, यानी कि वो सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो फायर को कैच कर रहा हो, यानी कि वुड का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू मैच स्टिक ज़्यादा होगा टू कैच फायर, राइट। सो दिस इज अ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। Let's do one activity that if we take two papers उनको अगर हम फोल्ड करें एज ए कॉनिकल या फिर कप शेप में, एंड पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन कप ऑफ दी, ओके। अगर हम एक कप में 50 ml ऑफ वाटर अगर फिलअप कर दें और दूसरे कप को सिर्फ क्या रहने दें, हम पेपर कप बने रहने दें और दोनों को हीट दें सेपरेटली, अगर हीट दें तो क्या होगा,
If we continue give heating to the cup, we can even boil water in the paper cup. पेपर कप में हम वाटर को बॉईल भी कर सकते हैं, बट जो सिंपल पेपर कप होगा जिसके अंदर कोई भी वाटर नहीं होगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा, कंबशन प्रोसेस में आ जाएगा और वो हीट अप होके क्या होगा, पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, ऐश प्रोड्यूस कर देगा। बट जिसमें वाटर डला हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको बॉईल भी कर सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना। क्या बता रहा है इस फिनोमेना से, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर। जो हीट सप्लाई हो रही है पेपर कप में वो ट्रांसफ़र हो रही है वाटर बाय द कंडक्शन प्रोसेस। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। ये बर्न क्यों नहीं हुआ जिसमें वाटर भरा हुआ है, जो हीट उस पेपर को मिल रही है, जो इग्निशन टेम्परेचर उस पेपर को मिल रहा है, लेकिन जो हीट मिल रही थी वो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र होती जा रही है उस वाटर में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है एज़ कम्पेयर टू पेपर। तो अगर हीट ट्रांसफ़र होती जा रही है उस वाटर में, तो जो पेपर है इसलिए वो क्या नहीं हो पा रहा है, बर्न नहीं हो पा रहा है, राइट। सो what is inflammable substances? The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ऐसे सब्सटेंस जो बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर में ही कैच कर ले फायर को, वो कहलाते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। जो कैच फायर ईजिली फायर को कैच कर लें, वो क्या कहलाएंगे, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। उन चीज़ों को हमको बहुत केयर करके रखना पड़ता है, राइट। जैसे एलपीजी सिलेंडर होते हैं, अल्कोहल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर इन्फ्लेमेबल, है ना। हैजार्डस भी होते हैं क्योंकि अगर ये जल्दी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ गए तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमें नुकसान होगा, राइट। फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे जिससे सभी को नुकसान होगा, right. So substance which have low ignition temperature and can easily catch the fire with the flame are called inflammable substances. Okay, so how we control fire? हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमने तो ये देख लिया इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर देख लिया कि इग्निशन टेम्परेचर अगर हम लेके आएंगे तो कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। सो हाउ डू वी कंट्रोल आफ्टर दैट? So water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। यानी कि वाटर क्या करता है, कूल कर देता है टेम्परेचर को कोई भी एक सब्सटेंस के, तो वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है, यानी कि वो अब बर्निंग प्रोसेस में नहीं रहेगा। तो बर्निंग प्रोसेस से नीचे जाना यानी कि फायर को ख़त्म कर देना। सो दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे फायर स्प्रेड होने बंद कर देती है। सो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो वाटर वेपर्स होते हैं यानी कि वाटर का जो गैसियस पार्ट होता है वो उस कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेता है, जो किसको इंसुलेट करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है, एयर की सप्लाई को उस फायर तक, यानी कि वो और स्प्रेड ना हो सके जिससे। ओके, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। इस तरीके से क्या होती है, फायर एकदम ख़त्म हो जाती है। यू सी द फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। बहुत ही प्रेशर में ये थ्रो कर रहा है वाटर को जिससे क्या हो, एयर का कांटेक्ट उस जगह से हट जाए, राइट। Okay, we see fire extinguishers in our offices, right, in our school. Okay, so इसको क्यों लगाया जाता है? If by the electricity or by the harm of fire or the combustion processes undergoes in these areas, the fire extinguishers are used. Okay, so electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguishers, right. ओके, व्हाट इज टाइप्स ऑफ कंबशन? टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है? कंबशन के टाइप्स यानी कि जो कंबशन प्रोसेस हो रही है, कंबशन प्रोसेस जिसमें बर्निंग हो रही है, ठीक है, तो ये क्या हो, कितने टाइप्स के हैं? रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड द एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन
that means burns rapidly or produce heat and light. Such combustion is known as rapid combustion, right? बहुत ही जल्दी burn हो जाए, heat produce करे, light produce करे, that combustion is called rapid combustion. Okay, the substance like phosphorus which burn in air at room temperature. room temperature में ही ये burn हो जाता है. कौन? phosphorus. This is rapid combustion, right? Second is spontaneous combustion, the type of combustion in which a material suddenly burst into flame. ऐसे combustion जिसमें material एकदम burst हो जाता है ना, into flame without the application of any apparent cause is called a spontaneous combustion, right? किसी भी application के बिना अपने आप क्या हो, एयर के प्रेजेंस में आने में burst हो जाए, जैसे सोडियम, that is spontaneous combustion. Third is explosion. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolving of heat and light sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Like the crackers, explosion कब होता है? जब ये बहुत ज़्यादा फायर प्रोड्यूस करें, हीट प्रोड्यूस करें और साउंड प्रोड्यूस करें, that is called as explosion. Okay, such reactions are called explosion. It takes place if pressure is applied on the cracker. Also, ओके, सो क्रैकर्स में जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब भी ये एक्सप्लोजन प्रोसेस हो सकती है, राइट? दीज आर द टाइप्स ऑफ कंबशन. नाउ फ्लेम. व्हाट इज फ्लेम? द गैसियस पार्ट ऑफ फायर विच वी सी. ओके, हम ऐसा पार्ट फायर का जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम. जैसे कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव, राइट? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अब कलर्स देखो. जो स्टोव में जो जल रही है, ही जो फ्लेम निकल रहा है उसका कलर अलग है. जो कैंडल में जो जल रही है उसका फ्लेम अलग है. फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर. इसमें भी देखो कलर्स अलग अलग है ना. फ्लेम्स जो है वो डिफरेंट है. कैरोसिन लैम्प में अलग है, कैंडल में अलग है एंड बंसन बर्नर में भी अलग है, राइट? यानी कि ये जो कलर्स हैं ये अलग अलग क्यों है? इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर है इस फ्लेम का. द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. ऐसा सब्सटेंस जो वेपराइज हो आफ्टर द बर्निंग, ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स जो होती है वो राइज होती है विक से एंड वेपराइज होती है ड्यूरिंग बर्निंग, राइट? So they form flame. Charcoal on the other hand does not vaporize and does not produce a flame. Charcoal क्या है? फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो वेपराइज नहीं होता. बट वैक्स के जो पार्टिकल्स है वो वेपराइज होते हैं, इसलिए हमको फ्लेम दिखाई देती है. सो किसमें फ्लेम फॉर्म होती है, किसमें नहीं फॉर्म होती है, हम टेबल 6.2 में देखेंगे. कैंडल गिव्स फ्लेम आफ्टर बर्निंग और ड्यूरिंग बर्निंग. मैग्नीशियम गिव्स फ्लेम during burning. Camphor also gives flame. Okay, kerosene stove also gives flame. Charcoal do not give flame. Okay, let's see. A circular blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. What is सी? हम क्या देख रहे हैं? एक ब्लैकिश रिंग बन रहा है विद बाय द फ्लेम फ्रॉम द वैक्स. इसमें क्या मालूम चल रहा है? इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो वेपराइज हो रहे हैं वो कहाँ आके जम रहे हैं? उस ग्लास प्लेट में. what it present? The carbon particles present in the luminous zone of the flame. luminous zone यानी कि जो जलता हुआ जोन है इसको हम क्या बोलेंगे? luminous zone जो है इसमें जो अनबर्न पार्टिकल्स थे ये कहाँ आके डिपॉजिट हो रहे हैं? हमारे ग्लास में, राइट? Second thing, the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? Non-luminous zone यानी कि जो outer zone है वो क्या दिखा रहा है? उसने जो पोर्शन है कॉपर वायर का वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा हीट ले रहा है आउटर जोन से. What it indicates? The non-luminous zone of the flame has a high temperature. ऐसा भी हो सकता है.
सेकंड में देखेंगे गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ जो है वो आउटर जोन जो है फ्लेम का, है ना, विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप, मेटेलिक ब्लो पाइप से क्या कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर रहा है विद द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। वाई ही इज डूइंग सो, सो वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, वो आउटर मोस्ट जोन का ही इस्तेमाल या फिर यूज क्यों कर रहे हैं। इसमें हमें मालूम चलेगा कि कौन सा जोन कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और कौन सा ज़्यादा यूजफुल होता है। इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल फ्लेम्स, डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम्स आर, फर्स्ट जोन इज द इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। यहाँ क्या है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स जो अब क्या कर रही हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्लेम एंड कंबशन प्रोसेस में एंटर हो रही हैं। सो ड्यूरिंग दी कंबशन प्रोसेस इट प्रोड्यूसेस हीट, जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यानी कि मिडिल जोन यहाँ पे पार्शियल कंबशन हुआ है, राइट, जो येलोइश पार्ट हो रहा है यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है। थर्ड जोन आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, आउटर जोन जहाँ पे क्या हो रहा है, अब कंप्लीट कंबशन प्रोसेस हो रही है, जो हमें ब्लू कलर की अब दिखाई दे रही है। ओके, अब हमें क्या मालूम चला, जो इनर मोस्ट जोन है वो लीस्ट हॉट है, जो बीच वाला जोन है वो मॉडरेटली हॉट है, बिकॉज द जोन हैज़ द पार्शियल कंबशन पार्टिकल्स विच इज सीन एज येलो। जो आउटर पार्टिकल है, आउटर पार्ट है, वो कंबशन प्रोसेस की हाई रेंज में है, जहाँ पे कंबशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस मोर हीट। जहाँ कंबशन सबसे ज़्यादा हो चुका है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा हीट ही प्रोड्यूस करेगा। जहाँ कम कंबशन होगा वहाँ पे कम हीट होगी, जहाँ उससे ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा हीट होगी, और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा हीट होगी। तो द हॉटेस्ट पार्ट कम थ्रू द आउटर मोस्ट जोन। ओके, okay, what is a fuel, what is fuel, the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal and petrol. These substances are called fuel. Fuel means source of heat energy, source of heat energy जो हमको heat provide करे, that known as fuel. Okay, like kerosene, petrol, wood, charcoal. Okay, a good fuel is one which is, अब एक गुड फ्यूल किसको बताया गया है, रेडिली अवेलेबल, जो बहुत जल्दी अवेलेबल हो, विच इज़ चीप, सस्ता हो, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, एक मॉडरेट रेट में वो ईजिली बर्न हो एयर में। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कम फ्यूल में ही क्या प्रोड्यूस करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तभी तो वो अच्छा होगा। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े अपने बैक साइड में, उसी को हम क्या बोलेंगे, अ गुड फ्यूल। ओके, these there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो अभी तक आइडियल फ्यूल बन पाया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी में एक ना एक ऐसी चीज़ होती है जो उसके ड्रॉबैक होते हैं, राइट। रेडिली या तो कोई अवेलेबल नहीं होगा, या तो कोई सस्ता नहीं होगा, तो मॉडरेट रेट में ना जल रहा हो, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ना प्रोड्यूस कर रहा हो, या कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस छोड़ के जा रहा हो, राइट। सो टाइप्स ऑफ फ्यूल, द सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल्स की अगर बात करें, एक एक एग्जांपल देखें, सो सॉलिड फ्यूल्स जैसे कोल, ओके, सेकेंड फ्यूल वुड भी हम बोल सकते हैं, राइट। लिक्विड की अगर बात करें, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। सेकेंड किसकी बात कर सकते हैं हम, पेट्रोल, लिक्विड फ्यूल है, राइट। गैशियस फ्यूल, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हो सकती है, हम यहाँ पे एलपीजी भी लिख सकते हैं, सीएनजी भी लिख सकते हैं, राइट। So these are the types of fuels which are in the form of solid, liquid and gaseous. Okay, okay, now the fuel efficiency, fuel की efficiency, उसमें कितना दम है। So the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. ऐसे अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg फ्यूल का यूज़ करने से कंबशन प्रोसेस में आने के बाद हीट प्रोड्यूस करे, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका पूरा कंबशन हो जाए और वो जितनी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करे, ये 1 kg का सब्सटेंस पूरा कंबशन होने के बाद जितनी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू।
दैट मीन्स 1 kg का एक सब्सटेंस जो कंप्लीट कंबशन होने के बाद जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट, that value is called as calorific value, and the calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg. The unit is kilojoule per kg, right? ये क्या है इसकी यूनिट. So what I say that 1 kg of any substance, okay, after the complete combustion, 1 kg of substance after the complete combustion, the amount of heat it produces, this value is called calorific value, and this value is expressed in the unit kilojoule per kg. Okay, these are the different fuels and they have different calorific values like cow dung cake, wood, coal, petrol, kerosene. Kerosene has 45,000 kilojoule per kg as the calorific value. Methane, CNG, LPG, biogas, hydrogen. Okay, these are the calorific value. That means 1 kg of substance जितना कम हमको हीट का अमाउंट देगा उसकी कम कैलोरीफिक वैल्यू होगी. जैसे कि हम बहुत 1 kg के अगर काउडंग केक लाए, सिर्फ उसने कितना प्रोड्यूस किया, 6000 से 8000 किलोजूल पर केजी. बट अगर हम CNG या LPG का यूज़ करते हैं तो वो हमको कितनी कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा है, यानी कि 55,000 हमको हीट का अमाउंट दे रहा है. दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG. यानी कि ज़्यादा बेटर किसका यूज़ होगा, LPG का. 1 kg LPG ज़्यादा हीट देगा एज कम्पेयर टू काउ डंग केक, राइट. दिस इज़ कॉल्ड फ्यूल एफिशिएंसी. इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी. और फ्यूल की एफिशिएंसी हम कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ही क्या बता रहा है, फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है. काउ डंग केक की एफिशिएंसी कम है एज कम्पेयर टू LPG और CNG, राइट. ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. बर्निंग ऑफ फ्यूल के कारण हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कार्बन फ्यूल्स होते हैं जो वो कार्बन का हमको क्या दे देते हैं, सप्लीमेंट्स लास्ट में हमको दे देते हैं, जिनके कारण एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है. जैसे रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है, अस्थमा होता है, राइट. सेकेंड चीज़ क्या बताई है, इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिससे क्या हो रहा है, जो बहुत पॉइजनस है, डेंजरस है, राइट. रूम टेम्परेचर, रूम में अगर क्लोज रहेगा तो उससे आफ्टर मतलब बहुत टाइम के बाद जो पर्सन है उसकी स्लीप में ही मतलब स्लीपिंग में ही या तो सोते वक्त ही क्या हो सकती है, मौत हो सकती है. ओके, इस कंबशन प्रोसेस में मोस्ट फ्यूल जो है वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट में जाके क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा रही है. इट बिलीव दैट इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, right. And fourth, what it says, burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है कोल और डीजल के रिलीज होने से, कहाँ, एयर में. सो इट इज़ वेरी सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस बिकॉज इन द रेन, एसिड रेन में क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर मिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड रेन, विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बर्न बिल्डिंग्स एंड सॉइल. ओके. Okay, now talk about what is CNG. Use of diesel and petrol as a fuel in automobile is being replaced by CNG or compressed natural gas because CNG produces the harmful products in very small amount and CNG is a cleaner fuel. CNG कैसी है, cleaner fuel है. So as using diesel and petrol, what we use today, CNG, compressed natural gas, which produces harmful products in less amount as compared to petrol and diesel. Okay, now talk about the exercise. First question, list conditions under which combustion can take place. Okay, ऐसी conditions बतानी है जिसमें combustion process हो सकती है. What we required fuel is required. Okay, हमें एक fuel substance चाहिए, एयर यानी कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, एंड द इग्निशन टेम्परेचर यानी कि उस पार्टिकल को इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे वो क्या पर प्रोड्यूस कर सके, फ्लेम, हीट और कंबशन प्रोसेस में एंटर कर सके. क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स.
burning of wood and coal causes what of air डैश ऑफ एयर व्हाट पॉल्यूशन ऑफ एयर वुड और कोल का यूज़ करने से क्या हो सकता है पॉल्यूशन हो सकता है एयर में अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज ऐसे लिक्विड फ्यूल जो होम्स में यूज़ हो रहा हो हमारा एलपीजी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज अ फ्यूल राइट फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning okay we have completed one table जहाँ पे हम solid liquid और gaseous fuels की बात कर रहे थे तो उसमें जो हमारा LPG है which is a liquid fuel okay compressed natural gas CNG जो है वो हमारा क्या है gaseous fuel alright LPG is liquid fuel and CNG is gaseous fuel alright okay fuel must be heated to its ignition temperature before it start burning fire produced by oil cannot be controlled by oil से प्रोड्यूस की हुई फायर किससे कंट्रोल नहीं हो सकती बाय वाटर हम वाटर का यूज़ करते हैं फायर कंट्रोल करने के लिए बट वाटर ऑयल में क्या नहीं कर सकता है क्रॉस नहीं कर सकता दैट्स वाई फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल डज नॉट कंट्रोल्ड बाय water third question explain how the use of CNG in automobile has reduced pollution in our city CNG का यूज़ करने से pollution कैसे कम हो सकता है हमारी cities में because it produces less harmful products like sulfur dioxide oxides of nitrogen oxides of sulfur etc so CNG is a cleaner fuel क्वेश्चन नंबर 4 कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल एलपीजी एंड वुड को हमें कंपेयर करना है एज अ एनर्जी और यूनिट मास की अगर हम बात करें सो एलपीजी प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी दैन एज कंपेयर टू वुड इफ़ वी यूज प्रॉपर्टी पॉल्यूशन की बात करें तो एलपीजी गिव्स लेस पॉल्यूशन वुड गिव्स मोर पॉल्यूशन रेसिड्यू यानी कि क्या बचता है इनके बर्न होने के बाद सो लीव्स नो रेसिड्यू एलपीजी कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ती एंड बट वुड लीव एश एज रेसिड्यू स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट स्टोर कैसे कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन easy storage and transport but would need more space to store okay question 5 what is not used to control fire involving electrical equipment हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर हमको कंट्रोल करना है फायर सो व्हाट वी डू नॉट यूज़ ओके वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर क्योंकि क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी इज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट वो क्या कर सकता है कैच कर सकता है जल्दी इलेक्ट्रिसिटी तो वो हार्मफुल होगा सेकंड क्वेश्चन एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड यस इट इज़ अ better fuel as compared to wood third question paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not paper खुद ही कैच कर सकता है फायर इजीली ठीक है लेकिन अगर पीस ऑफ पेपर को अगर हम रैप करेंगे एल्यूमिनियम पाइप में बट इट डज नॉट वाई क्योंकि पेपर क्या कर देगा हीट का ट्रांसफ़र होने लगेगा एल्यूमिनियम पाइप में सो द इग्निशन टेम्परेचर वो जल्दी नहीं पहुंच पाएगा पेपर तो यहाँ पे क्या होगा पेपर धीरे अपना इग्निशन टेम्परेचर लेगा क्वेश्चन नंबर 6 मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम का हमको डायग्राम बनाना है जो हमने पहले पढ़ा अभी 7th क्वेश्चन नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर केजी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर CO2 कंट्रोल कैसे कर सकता है फायर सो बीइंग अ हैवियर गैस देन ऑक्सीजन CO2 क्या है हैवियर गैस है एज एन ऑक्सीजन इसलिए इसको किस में यूज़ हो रहा है फायर एक्सटिंग्विशर में तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन को काट देगा किससे ऑक्सीजन को मतलब इंसुलेट कर देगा ठीक है सो कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट और ये किसको कवर कर लेता है फायर को एक ब्लैंकेट के जैसे सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल्ड ओके दैट इज वाई CO2 is used in fire extinguishers. Question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain.
बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ग्रीन लीव्स को बर्न करना, बट ड्राई लीव्स बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती हैं। वाई? बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स है हायर देन दी ड्राई लीव्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10th, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए गोल्ड स्मिथ कौन से जोन का यूज़ करता है? द आउटर मोस्ट जोन विच इज़ hottest zone and which has complete combustion, right? Question number 11, in an experiment 4.5 kg of fuel was completely burned. 4.5 kg of fuel completely burn हो चुका है. The heat produced were measured to be 1,80,000 kilojoule. Okay, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है? 1,80,000 किलोजूल. कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. What we have studied that the calorific value is kilojoule per kg, means kilojoule is the heat produced. Okay, kilojoule is the heat produced and per kg is the mass of the fuel. यानी कि 1 kg हम क्या ले रहे थे? इतना किलोजूल ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट पर kg. ओके, यहाँ पे क्या दिया है हमको? kg कितना दिया है? फ्यूल 4.5 kg है ना, एंड द अमाउंट ऑफ हीट इज 1,80,000 is the heat produced by 4.5 kg of mass of fuel. Alright, so what is the calorific value? हम amount of heat कैसे निकालेंगे? 1,80,000 upon 4.5 kg, that means 40,000 kilojoule per kg is the calorific value of that fuel. Question number 12, can the process of rusting be called combustion? प्रोसेस ऑफ रस्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं? कंबशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. नहीं. वाई? बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूसेस हीट. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. थैंक यू.